अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। Dear viewers, I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. Dear viewers, आज हम अपने इस चैनल पे एक नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं and this chapter is taken from the history. अगर हम इस्लाम की तारीख के पन्नों को, इस्लाम की तारीख के सफ़हात को खोलें तो हमें उस दौर की जो औरत है वो शायद इंडिपेंडेंट तो नजर ना आए, लेकिन उस वक्त की औरत के अंदर हिम्मत, ताकत, कुव्वत और हौसला बहुत ज्यादा पाया जाता था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट काइंड ऑफ वुमेन जिसने हिम्मत दिखाते हुए ऐसे ऐसे काम किए कि हमारी सोच दंग रह जाती है। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हजरत अस्मा जी। अगर हम तारीख इस्लाम को पढ़ें तो बहुत सी औरतों का जिक्र आपको देखने को मिलेगा, बहुत सी बहादुर औरतों के बारे में आपको देखने को उनका जिक्र मिलेगा, और उन औरतों में से एक औरत हजरत अस्मा भी है। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज अबाउट हजरत अस्मा। ये जो चैप्टर 9th क्लास से लिया गया उस चैप्टर का नाम ही हजरत अस्मा है। सो वी विल सी इन दिस चैप्टर की हजरत अस्मा ने अपनी जिंदगी के अंदर इस्लाम की किस तरह से खिदमत की और कौन कौन से ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिसकी वजह से उनके नेम का ये चैप्टर बना है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट मी टेक यू टू पैराग्राफ नंबर 1। जी डी व्यूवर्स, तो आपका जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसका आगाज होता है। मैं डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड यानी कि इसके मीनिंग और ट्रांसलेशन साथ साथ पढ़ता जाऊंगा। द रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड और हिज, आपके, क्लोज, करीबी, कंपेनियन, साथी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे करीबी साथी थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। माइग्रेटेड, हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत फरमाई फ्रॉम से, मक्का, मक्का से, टू मदीना, मदीना की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई इन में द ईयर, साल 622 एडी, 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में आपने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 622 ईस्वी में मक्का मुकरमा से मदीना मनवरा हिजरत फरमाई। वैन, जब द चीफ, सरदार ऑफ वेरियस, बहुत से मुख्तलफ ट्राइब्स, कबीलों के, ऑफ मक्का, मक्का के, जब मक्का के मुख्तलफ कबीलों के सरदारों को केम टू नो, इल्म हुआ, पता चला, अबाउट, के बारे में, के मुतल्लक, द माइग्रेशन, हिजरत के बारे में। जब मक्का के मुख्तलफ कबीलों के सरदारों को हिजरत के बारे में पता चला, ऑफ द रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एंड और हिज, आपके, क्लोज, करीबी, कंपेनियन, साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक। जब मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिजरत के बारे में पता चला तो क्या हुआ? दे, वो, गॉट, हो गए, फ्यूरियस, तैश में आ गए, गुस्से में आ गए, गजबनाक हो गए। तो उनको इंतहाई गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जब उनको इनकी हिजरत के बारे में पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया। द चीफ्स, सरदारों ने, वर, थे, डिटरमिन्ड, पुरअज़म, सरदार पुरअज़म थे, मोर देन एवर, पहले से ज्यादा। जो सरदार थे वो पुरअज़म थे और वो पहले से ज्यादा पुरअज़म थे। टू फाइंड, कि वो ढूंढेंगे, देम आउट, बाहर निकालेंगे, कि वो उनको ढूंढ निकालेंगे। उन्हें ढूंढने के लिए सरदार पहले से ज्यादा पुरअज़म हो गए। दे, उन्होंने, ऑफर्ड, पेशकश की, उन्होंने पेश किया, ह्यूज, बहुत बड़ा, भारी, रिवार्ड्स, इनामात, उन्होंने भारी इनामात पेश किए, एंड और बाउंड्रीज, नजराने पेश किए। तो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने एक प्लान क्रिएट किया
انہوں نے بھاری انعامات، بڑے بڑے انعامات اور نذرانے پیش کیے. کس وجہ سے؟ فار کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیپچر، گرفتاری پر یا پکڑے جانے پر. تو انہوں نے انعام رکھ دیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا ان کو نذرانے بھی دیے جائیں گے اور ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے. ڈیڈ، ناؤز باللہ، مردہ، اور الائیو یا زندہ. انہوں نے انعام رکھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤز باللہ مردہ یا زندہ پکڑ کے لائے گا اس کو نذرانے اور انعامات دیے جائیں گے. انہیں ڈھونڈنے کے لیے سردار پہلے سے زیادہ پرعزم ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناؤز باللہ مردہ یا زندہ گرفتاری پر بڑے انعامات اور بڑے بڑے انعام کی پیشکش رکھی. جی ڈی ویورز، دس واز یور پیراگراف نمبر 1. یہ تھا جی چیپٹر نمبر 4 حضرت اسما چیپٹر کا پیراگراف نمبر 1. اب آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ ہم چیپٹر تو حضرت اسما کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا کیا جا رہا ہے. سو بیسیکلی اٹ از اے انٹروڈکشن. یہ ایک انٹروڈکٹری پیراگراف تھا. اس سے آگے جو پیراگرافز آئیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ جو حضرت اسما تھی انہوں نے کون کون سی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دیں تھی. سو انشاءاللہ we will see you in our next paragraph. تب تک کے لیے thank you so much. Have a nice day to all of you.